हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 ही बजने वाले, लगभग 4-5 मिनट रहे हैं। और अभी हम आए हैं गौशाला और घर में मैंने खाना वगैरह बना दिया है। और बना क्या दिया, मतलब रख दिया है कुकर पे, चावल भी रख दिए हैं और दाल भी रख दिया बनने के लिए। और आज खाने में बनी है पीले चने और साथ में घी की सब्जी, मतलब पीले चने और घी की दाल मिक्स सब्जी सोच सकते हैं, मतलब हाँ मिक्स सब्जी समझो या दाल समझो, जो भी होती है वो, तो वो बनी है। और उसको मैं कुकर पे रख के आ गई हूँ, मतलब चूल्हे पे रख के आ गई हूँ। और अभी मैं गौशाला आई थी थोड़ा दाना वगैरह रखने के लिए यहाँ पे मम्मा को। फिर दो डाले होते हैं ना गाय के लिए, चारा जो होता है, तो फिर वो मम्मा अकेले तो उठाएंगे नहीं, कैसे उठाएंगे, तो फिर मैं मम्मा की हेल्प करने के लिए आ गई। और मम्मा ने जैसे ही वो दाला बड़ी गाय के पास रखा, वैसे उसने वो आधा नीचे गिरा दिया, आधे से ज़्यादा नीचे ही गिरा दिया। मतलब मैं क्या, इसका ही नुकसान है उसमें, तो उसमें आपको क्या रहने दो, नुकसान उसका हो रहा है, उसको कम मिलेगा दाला। और पापा जी यहाँ पे घास लेके आ गए सुबह ना गाइस बारिश लगी थी, पर क्या करना, अब बारिश में लाना ही पड़ता है। तो पापा जी भरी बारिश में घास लाने के लिए गए थे और अभी लेके आ भी गए हैं। और अभी मैल फेंकने के लिए, मतलब गोबर फेंकने के लिए जा रहे हैं। और मैं अभी आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये लकड़ियाँ फिर से गिर गई यहाँ पे, तो अभी मैं आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। इतना मस्त धुंध धुंध सी पड़ी हुई है और बारिश अब नहीं है। ये देखो गाइस, आसमान कुछ ऐसा है, मौसम आज थोड़ा बारिश वाला है। और वहाँ पे थोड़ी सी धुंध है, बट इस साइड को थोड़ी ज़्यादा सी धुंध है। नीचे से बताती हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, मंडी में ज़्यादा ही धुंध रहती है। अब मानसून आ गया, अब तो धुंध में ही घूमा, अब तो धुंध में ही छिपा रहेगा ये मंडी पूरा, धुंध ही धुंध। मानसून के बाद फिर सर्दी आ जाती है, फिर सर्दियों में तो छिपा ही रहता है मंडी पूरा धुंध में, फॉग ही फॉग। ऐसा कुछ मौसम है। और इधर उधर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही है। तो अभी मैं चलती हूँ घर। 2 सीटियाँ आ गई, पता भी नहीं लगेगा कि दोनों ही मैंने कुकर रखे हैं ना। चावल मैंने चावल मैंने गैस पे रखे हैं और जो सब्ज़ी है वो मैंने चूल्हे पे रखी है, तो पता भी नहीं लगेगा कि कौन से वाला कुकर की सीटी आ रही है। तो उधर जाके ही देखना पड़ेगा मुझे कि कौन से वाला कुकर सीटी दे रहा है, तो फिर गिनने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, पता नहीं लगता कि कौन से वाली हो गए और कौन से वाले रह गए। तो चलते हैं घर को। ये देखो कैसी लकड़ियाँ गिरी हुई है इधर उधर से, ये देखो ये गिरी है यहाँ पे। बारिश ना ज़्यादा होती है, उस वजह से लकड़ियाँ गिर जाती है। और ये ना स्लिपरी होती है, मैंने बोला भी था आपको कि ये हमारी जो गाय है पूरे इसके छिलके भी खा जाती है, तो इस वजह से ये अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो स्लिपरी हो जाती है, तो इधर से खुद ही गिर जाती है नीचे। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है। अब कैसी है आपकी तबीयत? मरोड़ तो होगी वो तो कुछ दिन इन्फेक्शन की। बिल्ली देखो वहाँ कैसे बैठी हुई है। सुबह गाइस मैं घिया काट रही थी, तो वहाँ पे बस जब तक मैंने घिया नहीं काटा तब तक बस बैठी रही वहीं पे, घूमी रही रसोई में, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर उसके बाद जब मतलब छिलके निकाल रही थी उस टाइम घूमी रही। फिर उसके बाद मैं उसको काटने लगी घिये को, फिर ये फ्रिज के ऊपर बैठ गई थी। फिर वहीं से देख रही आराम से। मैं क्या, निकल जा अब तू बाहर को। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा साथ में कोई चाहिए होता है। मेरी तरफ से मैं काम सारे कर लूँ घर के, बस साथ में बैठा होना चाहिए कोई ना कोई। तीसरी सीटी आ गई, शायद कुकर में आ रही होगी सब्जी वाले में। देखो हमारी भिंडी, ये बेल देखो कहाँ कहाँ जा रही है, हर कहीं कोई जा रही है। हमारा प्यारा सा घर और हमारे वो गमले। मुन्नू मटर खाएगी, मटर खाएगी पीछे, पीछे मटर खाएगी। ले खा वाला। गाइस 2 मटर खा चुकी है कब की सी, अब मैंने तीसरा मटर दिया तो बस उसको भी लगी है खाने, फिर से लगी खाने। देखो रजती नहीं है, सब कुछ खा जाती है। ये नहीं देना, ये इधर इसको खा। देखो हटती ही नहीं है खा खा के। 2 मटर खा चुकी है, अब क्या तीसरा भी खत्म करना। ये खा ढंग से खा इसको।
बस खत्म, ये नहीं खाना, खत्म कर इसको। हाँ शाबाश, अब नहीं दूंगी मैं, हुआ काफ़ी। मेरी मम्मा ने कल का सा ORS लाया है, उसकी होश ही नहीं है। ये मतलब थोड़ा, आपने पहले पिया है, थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं। ये क्यों छोड़ा है? अभी पी लेना था एक बार में, पता नहीं क्यों छोड़ा है। थोड़ा सा ही बचा है अब तो। वैसे मैं क्या, किसी और ने तो नहीं पी लिया, मेरे को डर लग गया, तो नहीं ना, नहीं पिया है। देखो कैसे सोए हुए हैं अपनी सासू माँ के साथ। गाइस ना, मेरी आमा इतनी पूकी है ना, कसम से इतनी ज़्यादा पूकी है, और अपनी बहू लवर है, बिल्कुल बिल्कुल बहू लवर है। इतना प्यार जो मेरी आमा अपनी बहू से करती है ना, और इतनी केयर जो नहीं कोई सास नहीं करती होगी। आजकल के टाइम में तो सासें फिर भी कर रही है केयर, ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ होती है। पर मेरी जो आमा है ना, वो पहले के टाइम से होते हुए भी, मतलब पहले के टाइम की होते हुए भी अभी मतलब इतनी केयर करती है ना मेरी मम्मा की, वो देख के ना दिल खुश हो जाता है कि यार कितनी प्यारी सास है। पहले के ज़माने के होते हुए भी मतलब इतना ध्यान रखती है अपनी बहू का, इतनी केयर करती है। और अगर कोई फालतू भी बोल दे ना मम्मी को, या डांट दे बिल्कुल सा, तो अम्मा उल्टा उसको डांटती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरी बहू को, इतना काम करती है मेरी बहू फलाना ढिमका। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना लगाव है ना मेरी आमा को मेरी मम्मी से, बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है कि मतलब कितनी अच्छी सास है। और गाइस मुझे अपनी आमा ना सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। पहले पहले ना मेरी आमा के साथ उतनी वो बॉन्डिंग नहीं थी, पर जब से मेरी आमा की ना टांगे मतलब दुखती है, मतलब गठिया हुआ है आमा को, और जब से आमा वैसे बैठ ही गई हैं, ज़्यादा काम नहीं होता, तब से पता नहीं क्यों मेरी आमा के साथ बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। वैसे तो इंसान होता है कि बैठ जाता है तो उसके बाद बॉन्डिंग और हो जाती है कि क्या बैठी रहती है। कई लोग होते हैं ना कि हाँ बोलते हैं कि हाँ बैठ ही गए हैं, काम कुछ नहीं करना है, ऐसा वैसा। पर मेरी उसके बाद, बल्कि बैठने के बाद ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ी है मेरी अम्मा के साथ। तो आई लव माई अम्मा, बड़ी क्यूट है मेरी अम्मा, सच में बड़ी पूकी सी है मेरी अम्मा। और खासकर मेरी मम्मी का ध्यान रखती है, केयर करती है। तो कई बार मेरी मम्मी दवाई नहीं खाती ना, तो मेरी अम्मा मेरी मम्मी को डांटती है कि तू दवाई खाया कर, क्यों नहीं खाती टाइम से। मतलब बहुत प्यारी है, इतना ध्यान कौन रखती है, कौन सास रखती है, बड़ी प्यारी सी है, किसी किसी को मिलती है। मेरी मम्मी नसीब वाली है वैसे, अगर ऐसी सास मिली है तो, क्योंकि किसी किसी को नहीं मिलती है गाइज। और गाइज मेरी अम्मा भी नसीब वाली है कि इतनी प्यारी बहू मिली है। तो मतलब दोनों ही नसीब वाली है कि ऐसी सास बहू है का बॉन्ड, इतनी अच्छी सास बहू की बॉन्डिंग है, तो दोनों नसीब वाले हैं। तो मैं अभी नहा लेती हूँ, तो गप्पे मारती रह जाओगी। गाइस अभी मैंने ना अम्मा जी की बेड की चादर चेंज की यहाँ पे, और थोड़ी वहाँ पे अखबारें वगैरह भी रखी थी, तो वो भी यहाँ से उठा दी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि दादाजी ने कितनी अखबारें अपने बेड के ऊपर रखी थी। ये देखो, इतना बड़ा ढेर, कितनी सारी अखबारें रखी थी। मतलब रोज़ डेली दादाजी वैसे भी न्यूज़ पढ़ते हैं, पर इतना ढेर अपने बेड के ऊपर रख देना, मतलब हद है। इतना ज़्यादा ढेर रखा हुआ था। मैं क्या अब सारे निकालूंगी यहाँ से। ऐसे ही बेड के ऊपर सामान रखा हुआ है कुछ ज़्यादा ही, बेड के ऊपर कौन रखता है ऐसे अखबारें। और मैंने सोचा अब लगे हाथ अम्मा जी की चादर धो ही रहे हैं, तो अपने वाले उनकी चादर भी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने अपनी वो पुरानी वाली चादर निकाल दी, और अभी इस वाली चादर को मैं यहाँ पर बिछाऊँगी, ये वाली चादर। बाकी पिलो कवर तो वही है, ये देखो इसी का ये लगाया हुआ मैंने। पता नहीं क्यों मुझे ये चादर बहुत अच्छी लगती है, और साथ में रूम के साथ मैच भी मिल जाता है इसका। तो इसको मैं बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद उनको धोने के लिए डालेंगे मशीन में। और जो कपड़े मैंने और डाले थे धोने के लिए उनको निकालती हूँ। फिर उसके बाद अभी झाड़ू भी देना था मैंने, इधर कई टाइम से झाड़ू नहीं दिया, यहाँ पर 2-3 दिन हो गया झाड़ू नहीं दिया, क्योंकि बिजी शेड्यूल था थोड़ा, और कल भी हॉस्पिटल चले गए तो फिर कब भी देना था हमने। तो अभी देखती हूँ ये काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद दूँगी। अभी ना गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस बिल्ली को इतनी लक तरक लगी होती है ना। अभी हमने यहाँ पे ना क्या काफ़ी सारे मैट रखे हैं अपनी जो स्टेयर्स हैं इसके नीचे यहाँ पे, तो पता नहीं कहाँ चढ़ रही थी ये, शायद इधर चढ़ रही होती। अब देखो कहाँ फंस गई है उधर नीचे। आया मज़ा, हुआ मज़ा तेरे को? अब कर रही है ट्राई ऊपर आने की बार बार। कैसे आएगी? आजा। नहीं आ पा रही, थे थीरा बैठ रही। देखो ट्राई किया इसने,
यहाँ पे नाखून के निशान है इसके। कर रही है ट्राई, पर इतना ऊपर है ये देखो कितना लंबा है ये, कैसे आएगी। कॉकरोच गिरा है नीचे। एक तो गैस पता नहीं क्यों हमारे घर में कॉकरोच काफ़ी ज़्यादा है। आगी 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 आगी। नहीं जब तूने खुद निकल जाना था, नहीं जब तूने खुद निकल जाना था तो फिर मेरे को आवाज़ें क्यों लगा रही थी कि मेरे को निकाल। मेरे को लगे फंसी गई यहाँ पे। लाइट तो नहीं जला दी मैंने तो। ऐसी बिल्ली है ना, इतनी शरारती है ना ये। कल भी नेल कटर, हमारा जो नेल कटर है ना ये, इसको फेंका इसने इतने जोर का, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये टूट के गिर गया नीचे। मामा जी बोलते बस तोड़ दिया इसने नेल कटर, और चीज़ें इधर उधर रखा कर तू, ढंग से नहीं रखनी चीज़ें। फिर ये जुट गया था पर। और इस बार धूप भी आ गई, आसमान देख सकते हैं आप, नीला नीला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मौसम साफ हो रहा है, बाहर धूप भी आ गई है। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, गप्पे और इसकी शैतानियाँ तो ऐसी चली रहेगी। गाइस अभी ना मैं यहाँ पे रख के, मैंने यहाँ पे अपना जो है तो फ़ोन स्टैंड रखा था, और वो एकदम से ही मतलब नीचे गिरा, इधर इस साइड को गिरा और टूट गया। मैं दिखाती हूँ आपको। बाकी तो कुछ नहीं है, इसकी ये लाइट निकल गई थी और ये पीछे से पूरा ये निकल गया था, ये बटन भी निकल गया था। पर जब मैं इसको अब चला रही हूँ तो ये तो चल पड़ रहा है, मतलब ये तो ठीक चल रहा है, पर जिससे इसको होल्ड करते हैं ना, फ़ोन को होल्ड करते हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट ये टूट चुका है। अब होल्ड कैसे करूँगी फ़ोन, मेन तो यही होता है। अब देखती हूँ अगर फेविक्विक से अगर हो पाता है ठीक तो फेविक्विक लगा दूँगी, इसको फेविक्विक से चिपकाने की ट्राई करूँगी। बाकी पता नहीं फिर ये लगेगा अब कि नहीं लगेगा। मतलब नुकसान पे नुकसान ही हुआ जा रहा है, प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा, लॉस ही हो रहा है। किसी ने बोल दिया तेरे को स्टैंड रखने को, यहाँ रख देती इससे अच्छा। मतलब क्या बोलूँ मैं, आप ग्रह माड़े हो तो यही होना है। लिखा हो किस्मत में कि हाँ तू झेल, तो झेलना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे चादर बिछा दी है और अभी चलती हूँ, दूसरी जो चादर जो धोने के लिए डालनी है वो उनको डालती हूँ धोने के लिए। बाकी कपड़ों को निकालती हूँ साफ़ पानी में और सूखने डालती हूँ। गाइस गैस कीजिए, इसके अंदर क्या होगा। सरप्राइज, गुगली और गुगली। मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए लाई, चादर डाल भी दी और देखा कि लाइट ही चली गई है। मतलब हद है, क्या बोलूँ मैं। और मेरी मम्मी को पता था लाइट चली गई है, फिर भी मेरी मम्मी ने इसके अंदर डाल दिए सूखने के लिए कपड़े। दोनों के दिमाग देखो, क्या बोलें।
दिमाग घूम गया है, फिर गया है दिमाग, क्या कर सकते हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पापा ने ना वो इसकी मम्मी है ना हमारी वाली बिल्ली की, इसकी मम्मी ना हर कहीं आती है, उसको दूध नहीं देते तो हर कहीं पॉटी करके चल जाती है। अभी भी हमारे जो पिछले वाला एरिया था, घर के पीछे वाला एरिया, वहाँ पे पॉटी करके चली गई थी। पापा ने सुबह वो पॉटी उठाई गोबर के थ्रू और वहाँ फेंक दिया कहीं निचली वाली साइड को, और अभी यहाँ पे स्मेल आ रही है गंदी सी। अभी भी उसने एक और थचका फेंका है वहाँ पे, मतलब और फिर से पॉटी कर दिया वहाँ पे। अब वो पता नहीं कब उठाएंगे पापा, बोलते कि एक और लिंटू करके वहाँ चली गई है, और ऊपर से करती भी ऐसी अजीब सी गीली पॉटी है। अब मैं क्या, मेरी वाली बिल्ली की मैंने पॉटी पहचानी है, इसकी पॉटी वैसे नहीं होती है। इसने नहीं की है, दूसरी ने की है, पर ये पिछाड़े पीछे। सो गाइस लाइट फिर से आ गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि गेस्ट रूम की चादर भी निकाल ही देती हूँ जहाँ पे महेश सोता था। इस बिल्ली ने सारे पीलो देखो कहाँ फेंके नीचे, तो यहाँ की चादर भी निकाल ही देती हूँ। ये सारी चादरें निकाल देती हूँ, आज धो ही देते हैं लगे हाथ सब कुछ। और ये टेबल भी गंदा हुआ है यहाँ पे, इसको भी साफ कर देती हूँ। गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये वाला जो हमारा यहाँ का ये जो गद्दा है ना गेस्ट रूम का, ये ना बहुत ज़्यादा चुभता है और आवाज़ करता था। तो महेश ने क्या दिमाग लगाया है कि महेश ने देखा पूरी की पूरी रजाई ही इसके ऊपर बिछा दी है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो और सोने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो अभी जब ना वो सोलन से आया था, तो उसने देखा, जब इधर आया था सोलन से, फिर उसने देखा कि मतलब एक रात देख लिया उसने कि हाँ ठीक है, मतलब गद्दा चुभता है, देखा उसने भी हाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए। फिर 1 या 2 दिन देखा उसने, उसके बाद उसने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आइडिया आया, यहाँ पे ना एक रजाई रखी होती थी, ये वाली रजाई रखी होती थी यहाँ पे। उसने क्या किया, एक दिन यही रजाई गद्दे के ऊपर बिछा दी और ऊपर उसके ऊपर से चादर बिछा दी, और बस फिर उस दिन से जब मतलब महेश जितने भी दिन यहाँ रहा है, फिर उसके बाद घर जाके वो फिर से यहाँ रहा है, तो उतने टाइम तक हमने यही रखा है, ऐसा ही रखा। अभी भी आप देख रहे हैं यहीं पे ऐसा ही है, उसने ही किया है। मतलब ये पता नहीं कहाँ से नए नए आइडिया लाता है, और बस उसने ये बिछा दिया। क्योंकि गाइस वो सच में ये जो गद्दा है ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। दादा ने भी वही गद्दा बिछाया होता है, नीचे सोते हैं क्योंकि दादाजी, तो दादाजी ने भी वही गद्दा बिछाया होता है। पर पता नहीं दादाजी को कैसे मतलब अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम मतलब कई बार यहाँ पे सोई हूँ, इस गद्दे पे सोई हूँ। ऐसा होता है कई बार गेस्ट रूम में सोना पड़ता है मुझे, कई बार जैसे बुआई जी आ जाते हैं, कोई गेस्ट आता है तो मेरे कमरे में ही सोते हैं। तो फिर जब भी मतलब बॉय जी आते हैं तो उस टाइम पे वैसे तो काफ़ी मतलब कम ही आते हैं वैसे, पर अभी पीछे जैसे जब आए थे तो मैं यहीं पे सोई थी, और 1-2 बार पहले भी सोई हूँ मतलब इस गद्दे पे। तो मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना, रात को नींद आती है, मतलब सुबह को पीठ में दर्द लग जाती है, और रात को ढंग की नींद भी नहीं आती है। ऊपर से पहले तो इसके ऊपर थोड़ा प्लास्टिक वाला वो चढ़ाया हुआ था कवर, तो फिर उससे तो सड़सड़ होती थी, फिर और गंदा होता था, तब तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती, तब तो पूरी रात वही आवाज़, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं पलट पाते थे, तो वो होता था। फिर वो निकाला हमने, फिर हमने सोचा कि क्या पता सड़सड़ की वजह से हमें ढंग की नींद नहीं आती होगी। फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं, सड़सड़ तो एक रीज़न था ही था, पर ये जो गद्दा हार्ड है ये भी एक रीज़न है। तो महेश ने अच्छा आइडिया लगाया वैसे तो आमा के रूम में भी हैं 2 गद्दे बिछाए हुए हैं, तो वहाँ से एक गद्दा हम यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सोता ही रहता है। जैसे कि कोई भी आ जाता है, जैसे महेश ही आ जाता है, और तो कौन ही आता है, तो यहाँ पे सो जाता है वो, तो फिर वो गद्दा ला सकते हैं हम यहाँ को, क्योंकि आमा एक ही साइड को सोते हैं, दूसरी साइड को पूरा खाली होता है बेड, कोई नहीं सोता है दूसरी साइड को। तो वहाँ पे हम इस गद्दे को बिछा के वहाँ से वो सॉफ्ट वाला गद्दा यहाँ बिछा सकते हैं। पर करते हैं, देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब महेश आएगा तब करेंगे। बाकी उसने तो भाई पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाता है वो, और अच्छा है आइडिया था वैसे। अभी भी वैसे ही रखा है मैंने, इसके ऊपर मैंने चादर भी नहीं बिछाई, क्योंकि मम्मा बोल रही थी इसको मतलब फोल्ड फाल्ट करके अब रख देना है, फिर इसके ऊपर चादर बिछा देंगे कोई और। तो अभी देखती हूँ, बाद में करती हूँ ये काम। मैं कब की सी बोल रही हूँ कि मैं नहाऊंगी, पर मैं नहा ही नहीं रही हूँ। मतलब उसके बाद मुझे इतने 36 काम आ रहे हैं ना, बोलने के बाद मुझे 36 काम आ रहे हैं, फिर मैं वो काम कर रही हूँ, फिर तब जाके अब मुझे बारी मिल रही है। अब भी जाके मैं अभी नहाऊंगी, फिर मम्मा भी नहाएंगे। मम्मा ने थोड़ा आज घी गलाया है, मतलब मक्खन का घी बनाया है, तो मम्मा उसको डाल रहे हैं डब्बे के अंदर। वैसे भी मतलब जो ये फर्स्ट घी है हमारी गाय तो उतना दूध दे नहीं रही, जो दूसरी वाली छोटी वाली गाय है वो ज़्यादा दूध नहीं दे रही गाइस, तो उस वजह से
हमें जो है तो हमारी बड़ी वाली गाय और हमारी छोटी वाली गाय दोनों दूध का जो है तो मक्खन इकट्ठा हमने किया और फिर दोनों मक्खन का हमने जो है तो घी निकाल दिया। तो फिर अब मिक्स मिक्स चलेगा, क्योंकि हमारी गाय इतना दूध नहीं दे रही वो छोटी वाली कि हम घर को लाएं और मक्खन बनाएं, फिर मक्खन से हम घी बनाएं। तो फिर वो थोड़ा मिक्स मिक्स कर दिया है हमने बड़ी और छोटी का। तो अभी वो भी चढ़ाना है हमने भगवान को, देव के नाम पे और लखदाता के नाम पे। तो जाएंगे किसी दिन। अभी तो मम्मा की तबीयत ही ठीक नहीं है, तो चलने की क्षमता है नहीं इतनी, तो वहाँ पे चलना भी पड़ेगा। मंदिर तक तो चलो बस मिल जाती है, पर मंदिर से लखदाता की तरफ जाना हो तो फिर बस नहीं मिलती। तो फिर अभी देख लेते हैं कुछ टाइम मम्मा की तबीयत को, देखेंगे 1-2 हफ्ते के बाद जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद। इस संडे को तो नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी है। बाकी भगवान की इच्छा, क्या पता देव का बुलावा आ जाए, लखदाते का बुलावा आ जाए हमारे को। तो बस अभी वही मम्मा डब्बे में घी डाल रहे हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए भी टिफ़िन में पैक कर दिया है वो। और बस मम्मा तो उसको काम को करेंगे, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। पर मैं अभी जाती हूँ नहाने के लिए, और 4 मिनट की वीडियो मैंने ऐसी ही बना दी यहाँ पे बैठे बैठे। मतलब क्या क्या बताऊँ मैं आपको गाइस। ये 2 टिफ़िन है जो कि बालक मिश्र देव को और लखदाते को चढ़ाए जाएंगे, और बाकी ये खुद के लिए। और ये मेरा फेवरेट काला काला, जो कि ज़्यादा ही काला हो गया है आज, क्योंकि मम्मा अपने काम कर रहे थे गौशाला वाले, और यहाँ पे कोई था नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त थी, तो ये थोड़ा नीचे नीचे लग गया। पर घी अच्छा बना है, ऐसा नहीं है कि घी गंदा बना। सो गाइस अभी टाइम हुआ है शाम के 7:30, और यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है आज। ये तो रेडी हो चुकी है। बाकी अभी मैं चूल्हे पे बना रही हूँ रोटियाँ, और मम्मा चले गए हैं गौशाला। मम्मा की तबीयत आज भी थोड़ी ऐसी थी, ढीली ढाली, तो फिर अभी रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले, फिर अभी गए हैं। सर में दर्द हो रही थी मम्मा के, फिर मैं क्या दवाई दी खाओ, फिर दवाई भी खाई। बाकी मैंने कॉफ़ी पिलाई थोड़ी सी कि मैं क्या कॉफ़ी पी लो, क्या पता उससे ठीक हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी पी के मतलब सिर की दर्द चली जाती है। तो फिर थोड़ा फीवर भी बोल रहे थे, तो दवाई भी खा ली, तो अभी थोड़ा आराम है। और यहाँ बोल रहे थे कि गर्दन में मुझे दर्द हो रही है, पता नहीं सर्वाइकल करके हो रही है या फिर क्या है। थोड़ी वीकनेस हो गई है मम्मा को जब से वो डायसेंट्री वगैरह हुई है, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। आप भी बोलते होंगे कि यार रोज़ रोज़ अपनी मम्मी का राग लेके आ जाती है, पर क्या करें। तो अभी रेस्ट करके बस, तो अभी गाय का दूध तो निकालना ही पड़ना था, तो अभी गए थे गाय का दूध निकालने, और निकाल के भी आ गए हैं। बट अभी थोड़ी देर गौशाला में गाय को बाहर वगैरह बांधना, फिर वो सारे काम करने होते हैं, तो इस वजह से अभी परी हैं गौशाला में। और अभी मैं रोटियां बना रही थी, तो मैं क्या आपको बता भी देते हैं थोड़ा बहुत। और गाइस इससे पहले मैंने ना क्लिप ली थी जिसमें मैंने कॉफ़ी भी बताई थी आपको, और कद्दू काट रही थी वो भी बताया था, पर पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है आजकल। हर कभी मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो फिर वो रिकॉर्डिंग ही होता है कई बार, पता नहीं क्या हो रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो बस आज के ब्लॉग में बहुत सारी मैंने बातें कर दी है, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।